हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो परसों अपन ने क्लास पढ़ी थी आयु। आयु मतलब एज। अब उसमें अपन ने क्या करा, जो अनुपात से बेसिक प्रश्न थे वो अपन ने कर लिए थे। जैसे ए की आयु का अनुपात 4 और बी की आयु का अनुपात 7, फिर 5 वर्ष के बाद, ये इनकी जैसे वर्तमान दी हुई है, ये वर्तमान है, और ये 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 7:11 दे दिया, चलो मान लो 10 दे दिया, तो इनका डिफरेंस कितना है? 3। इनका डिफरेंस भी 3 है, मतलब इसका अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये इसका अंतर और ये इसका अंतर सेम है, तो ये अनुपात से संबंधित अपन ने प्रश्न वाले हल कर लेते। अब इसमें आ जाएगा कि ए की आयु और बी की आयु का योग इतना है, तो ए की आयु कितनी है, मतलब इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो अपन ने प्रश्न लेते हैं, राकेश और मोहन की आयु का अनुपात। ये राकेश है, अपन ये राकेश लिख लेते हैं, और ये मोहन। ठीक है, ये दो दोस्त है। तो राकेश और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? इसमें दिया है 7:4। ये 7:4। ये राकेश है और ये मोहन है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7 है। लेकिन इन दोनों की आयु का योग कितना है? 24 है। ये इन दोनों की आयु का योग 24 है। ठीक है, अब क्या दिया है इसमें, यदि राकेश मोहन की आयु से 24 वर्ष, सॉरी ये क्या इसमें दिया है, इससे सिर्फ ये बड़ा है, ये योग नहीं है। योग आ जाएगा तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन ये क्या, राकेश है, ये मोहन से 24 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो इसमें दोनों की अलग अलग आयु निकल जाएगी। ये 24 वर्ष है। ठीक है, अब क्या दिया है इसमें, राकेश मोहन से 24 वर्ष बड़ा है, तो राकेश की आयु ज्ञात करें। इसमें किसकी आयु ज्ञात करना है? राकेश की ज्ञात करना है, क्योंकि ये इसके राकेश की आयु 24 वर्ष है और ये अनुपात में दिया है। तो अब बड़ा है या छोटा है, ऊपर है नीचे है, ज्यादा कम, मतलब जो कुछ एक दूसरे के मान लो आस-पास है। ये क्या, एक तो ये आस लिखा और ये पास, मतलब आस-पास, छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा। अब कम, कम है मतलब कम, मतलब ये इससे कम, और ये ज्यादा मतलब ज्यादा। तो क्या आ जाएगा, कम और ज्यादा, छोटा बड़ा आस-पास, इसमें क्या माइनस लगता है। अब ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये तो इससे कम ही होगा ना, तभी तो ज्यादा और कम में फर्क अंतर दिखेगा ना, माइनस का। ठीक है, तो जैसे कम है, ज्यादा, आस-पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, ये सब इसमें क्या माइनस दिखता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये इसमें राकेश की आयु का अनुपात 7 और मोहन की आयु का अनुपात 4 है। ठीक है, तो राकेश की आयु कितनी है? 24 वर्ष है। तो मोहन की आयु ज्ञात करें। क्या दिया इसने? राकेश की आयु ज्ञात करना है इसमें। राकेश और मोहन, राकेश एक नहीं, जो मोहन से, ये जो राकेश है मोहन से कितने वर्ष बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। तो अब ये तो राकेश तो इससे कितने 24 वर्ष बड़ा है, लेकिन अनुपात में कितना दिया है? 7 और 4 दिया है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया है इसको अपन अंतर में निकाल लेंगे। अब इनका अंतर कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये 4 है और 7 है, 4 और 7 के बीच कितने का अंतर है? 3 का है। तो 3, ये इसमें 3 अपन ने, तो 3 8 24। 3 का भाग अपन ने कितने, ये 24 वर्ष बड़ा था, ये क्या 24 वर्ष बड़ा था। कौन था? राकेश। राकेश मोहन से कितने वर्ष बड़ा था? 24। तो ये संख्या दे रखी है और ये अंतर दे रखा, मतलब आयु में अंतर, मतलब ये 4 साल का है, तो मतलब ये 4 साल है, ये 27 साल है। तो इस प्रकार से इनका अंतर दे रखा। अब क्या करा, 3 8 है 24, कितनी बार भाग गए? 8 बार गए। तो अब इसमें किसकी उम्र ज्ञात करने हैं? ये मोहन राकेश की। तो ये 8 का गुणा अपन 7 में कर देंगे, तो 7 8 56, ये 8 का गुणा करें। अब इसमें भी 8 का गुणा करें, 8 चौक 32, बस ये अपना आंसर आ गया। अब इसने क्या दे दिया, अब राकेश की उम्र कितनी हो गई? 7 8 56, तो राकेश की आयु हो गई 56 वर्ष और मोहन की आयु कितनी हो गई? 32 वर्ष है। ये इनकी आयु का अनुपात था और ये इनकी आयु हो गई, ये 32 साल का है, ये 56 वर्ष का है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये दिया रहेगा कि छोटा है या बड़ा। अगर छोटा दिया रहेगा तो भी अंतर निकालेंगे, और अगर बड़ा दिया हो रहा है
कभी भी अंतर ही निकालेंगे, वो भी अनुपात का। अनुपात का अंतर निकाल के जो अपन को आयु टोटल दे रखे उसमें अपन उस संख्या में भाग दे देंगे और जो संख्या आएगी उस दोनों में गुणा कर देंगे, तो ये दोनों की आयु अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या हुआ, ये राकेश की पूछी थी, तो राकेश कितने साल का, 56 साल का, और मोहन कितने साल का, 32 साल का। बस इसके आगे एक और क्वेश्चन। अब क्या दिया, पलाश और रोहन की आयु का अनुपात। इसमें क्या है, ये पलाश नाम है, ये पलाश और ये मोहन, ये मोहन, मोहन अपन ने पूरा नहीं ले लिया, चलेगा इससे। अब क्या दिया है, ये रोहन है इसमें, सॉरी ये रोहन, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 11:7। ये 11:7, ये इन दोनों की आयु का अनुपात। ये पलाश की आयु कितनी है, 11, और ये रोहन की आयु कितनी है, 7। ये अनुपात में दिया है, ठीक है। अब इनकी आयु का योग कितना है, योग दिया है क्या, अंतर। यदि रोहन पलाश से 16 वर्ष छोटा है, देखो अब इसमें क्या दे दिया, 16 वर्ष छोटा दे दिया, पहले क्या दिया था, 24 वर्ष बड़ा दिया था, 24 वर्ष बड़ा दिया था, अब 16 वर्ष छोटा दे दिया है। तो मैंने क्या बोला था, छोटा हो या बड़ा, ऊपर ज्यादा नीचे कम आस पास जो संख्या दी उसमें क्या अंतर ही निकलता है। तो पहले तो 24 वर्ष बड़ा था तो अपन ने क्या अंतर निकाला था, लेकिन ये छोटा है, छोटे में भी अंतर ही अपन निकालेंगे। तो ये 11 है और ये 7 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, ये 4 का अंतर। ठीक है, 4 का अंतर है, तो 4 का भाग अपन किस में दे देंगे, 16 में दे देंगे। तो 4 का भाग अगर 16 में दिया तो 4 चौक 16, ये 4 बार गया। बस अब क्या करेंगे, इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे, 4 चौक 44, ये 44, और इसका 4 में करेंगे तो 7 चौक 28। तो रोहन की आयु कितनी हो गई, 28, और पलाश की आयु 44। तो इसमें पूछा किसका था, इसमें दिया है कि रोहन की आयु कितनी थी, तो रोहन की आयु 28 वर्ष है। रोहन की कितनी आयु दे रखी, 28 वर्ष, ये अपना आंसर है। अपन ने क्या करा, ये जो अंतर है, ये क्या अनुपात में अंतर दिया है, तो इससे अपन ने काटा, तो जो संख्या बचती है इसका अपन ने दोनों में गुणा करा तो दोनों की आयु निकल कर आ गई है। तो अपन को रोहन का पूछा तो ये 28 है। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, ये जो अनुपात है, अनुपात में दिया रहेगा और जो छोटा बड़ा डिफरेंस दिया रहेगा, इसको तो अपन, ये जो 16 है, ये 16 है, इसमें 4 का भाग दिया, क्योंकि इसने क्या बोला, इसका अंतर दे रखा, ये अंतर है, छोटा या बड़ा हो, छोटे बड़े में अंतर ही आता है, तो ये अपन ने इसका भाग दे दिया। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया, ये अपना है आंसर, ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें नाम नहीं दिया, अब इसमें नाम नहीं दिया, कल जैसे ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना, ये ए है और ये बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:7, ये 9:7 दिया। ठीक है, अब क्या दिया इसने, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, अब इसने क्या दे दिया, योग दे दिया। पहले अपन ने क्या करा था, अंतर दिया था, योग मतलब इन दोनों की आयु को प्लस करा हुआ है, मतलब ये ए की आयु का अनुपात और ये बी की आयु का अनुपात 9:7 दिया, लेकिन इन दोनों की आयु का योग कितना है, 48 दिया है, कितना, 48, ये इनका योग दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें दोनों का पूछा जाएगा कि ए की आयु कितनी, बी की आयु कितनी और ए की आयु कितनी है। तो क्या करेंगे, ये जो है, अगर ये योग दिया है 48 साल, ठीक है, अगर 48 वर्ष बड़ा रहता या 48 वर्ष छोटा रहता, तो अपन क्या करते, इन दोनों के बीच में अंतर निकालते, 7 और 9 में, क्योंकि छोटा बड़ा रहता तो अपन क्या निकालते, अंतर निकालते, लेकिन इसने क्या बोला, योग बोला, तो योग मतलब जोड़ना, मतलब ये ए की आयु है और ये बी की आयु है, मान लो 20 साल का है और ये 25 साल का है, अब ये योग मतलब प्लस होएगा, तो 20 और 25 कितना हो गया,
45 हो गया। तो इस प्रकार से अब इसने क्या बोला, योग बोला है, तो ये अनुपात में योग दिया है, और ऐसे तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, 48 है। तो इसने किसकी आयु पूछी है, ए की आयु ज्ञात करना, अपन को ए की आयु ज्ञात करना है। तो ए की आयु का अनुपात 9, बी की आयु का अनुपात 7 है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 7 और 9 कितने हो जाएंगे, ये 16 हो गए। इन दोनों को अपन ने प्लस कर दिया, ये 9 है और ये 7 है, तो एक इधर 8 दूनी 16, ये अपना योग हो गया। अब क्या करेंगे, इस योग में अपन इसका भाग दे देंगे, 16 गया, 16 त्या 48, कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है, 3 बार गया। अब इसमें पूछा किसका, ए की आयु पूछी है, तो ए का गुणा अपन किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो गुणे का चिन्ह करके 3, 9 त्या 27, ये अपनी आयु, ये ए की आयु कितने आ गए, 27। अगर बी की आयु ज्ञात करते हैं तो 7 त्या 21, दोनों की आयु अलग अलग आ गए, क्योंकि ये इनका योग दिया था, आयु का योग, ठीक है। तो इसको ये जो अपन ने ए की आयु निकाले, ये 27 हो गए, और ये बी की अपन इसमें भी गुणा करके लिख देते हैं, ये 3 बराबर 21, तो ये दोनों क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, आयु, योग और अंतर। अब इसने क्या दे दिया, योग दे दिया, और पहले में क्या दिया था, अंतर, मतलब छोटा बड़ा दिया था, तो ये अंतर आ गया था। बस ये इसके आगे, ये अनुपात और योग वाले अपने प्रश्न सही हो गए दोनों। अब क्या, अब इसके आगे क्या दे दिया, अब जैसे किसी आयु में गुना है, ये दे रखा है, अब ये जो लड़की है, ये क्या, ये इसकी माता है, ये इसकी माँ, और ये इसकी पुत्री है, पुत्री मतलब इसकी लड़की, ये इसकी बेटी है, ठीक है। तो इसने क्या दिया, राधा तथा उसकी पुत्री की आयु। अब राधा कौन हो गई, उसकी माँ हो गई, तो अपन इसका नाम ही लिख देते हैं, ये राधा हो गई, ये राधा तथा उसकी पुत्री की आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। अब क्या दे दिया, ये जो माँ है, ये क्या है, माँ बेटी है, ये इसकी बेटी है, और ये इसकी माँ है। तो अब क्या दे दिया, इन दोनों की आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। ये कितना है, 68, ये इसकी वर्ग मतलब वर्ष है, ये इनका योग है, ठीक है, ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब राधा और उसकी पुत्र की आयु का योग कितना, 68 वर्ष है, लेकिन अब इसकी आयु का अनुपात दिया हो रहा है। अब अनुपात में क्या दिया है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब इसने क्या दे दिया, 4 वर्ष के बाद। अब पहले तो वर्तमान आता था, ये अपन मान लो ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, लेकिन वर्तमान में कुछ दिया नहीं है, 4 वर्ष के बाद। अब 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 15:7, ये 15 और ये 7। अब 7, ये जो 7 वर्ष है, 7 वर्ष माँ का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बेटी से मतलब ये क्या है, ये पुत्री है, पुत्री तो हमेशा अपनी माँ से छोटी रहेगी, ये पुत्री है। अगर ये राधा है, राधा मतलब उसकी माँ, तो पुत्री से बड़ी है, तो ये तो बड़ी रहेगी। अब ये पुत्री है, ये अपनी माँ से बड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि माँ हमेशा बड़ी रहती है। तो इनका आयु का अनुपात क्या दिया है, 15:7। ये राधा है और ये पुत्री है, तो ये राधा की पुत्री है, और ये पुत्री इसकी माँ, उसकी माँ का अनुपात कितना है, 15 है। बस अब क्या करना है, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का है। अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब क्या दिया दिया, ये जो वर्तमान में, ये इनका वर्तमान दिया है, और ये 4 वर्ष के बाद, तो इनकी आयु का योग दिया है। तो योग दिया है तो क्या करेंगे, इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे, योग ही दिया है ना, क्या बड़ा दिया है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात योग, ठीक है, योग दिया है तो इसका प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्या 21, 21 और 22, तो कितना हो जाएगा, ये जो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्या 21 और 1 22, तो ये 22 हो गया। अब 22 में अपने को 68 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 44 त्या कितना आ जाएगा, इसमें ये जो इसमें अंतर कितना दिया यार, ये 4 वर्ष के बाद,
तो ये राधा, ये तो 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा, इसमें अपन भाग देते हैं तो ये 4 वर्ष और ये अच्छा, ठीक है, ये यहाँ तक। ये क्या दिया इसने, 4 वर्ष के बाद बोला है, तो वर्तमान में ये आयु भी तो जुड़ेगी। ये क्या 4 वर्ष के बाद बोला है, तो ये क्या है, पहले इसकी आयु क्या थी, अब ये 4 वर्ष है, ये भी 4 वर्ष है, क्या दिया है 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये तो इनकी आयु का अनुपात है, ये इनकी आयु का अनुपात है, तो इसको अपन प्लस नहीं करेंगे। ये 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु, एक उस राधा की भी आयु 4 और उसके पुत्र की भी आयु, पुत्री की भी आयु 4 है, तो ये 4 और ये 4, क्योंकि ये 4 वर्ष के बाद बोला है, ठीक है। अब क्या दे देंगे, अब इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे, क्योंकि योग दिया है, योग दिया है तो दोनों को अपन प्लस कर देंगे, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, ये इन दोनों को अपन ने प्लस कर दिया। अब क्या दे दिया, ये जो 68 है, अब ये तो इनकी आयु का योग दिया था, लेकिन ये 4 वर्ष के बाद, अब वर्तमान में इन दोनों की आयु क्या थी ये अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को 4 वर्ष के बाद पूछा है, तो ये जो ये इसकी माँ भी 4 वर्ष की आयु बढ़ी और पुत्र की भी आयु 4 वर्ष बढ़ी, तो दोनों ने 4-4 वर्ष उम्र बढ़ी, तो कितने हो गए 8, तो ये 68 है, 68 में अगर अपन ने 8 जोड़ा तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल एक और ये 76, बस ये अपना आंसर। अब इसने क्या दे दिया 76 है, तो इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, ये जो है, अब क्या करेंगे, ये 19 है, ठीक है, ये दिया कितना है 76 दिया है, अब ये कितना 15 दिया है और ये 7 है, अब इन दोनों का अपन अलग अलग निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 76 है, तो ये कितना है 7 और ये 19, ये इसका कितना है 7 और ये 4 कितने हो जाएंगे 11, और ये 15 और 4 कितने हो जाएंगे, ये वर्तमान में कितना है 15 और 4 कितना है 19, 19 चौक 76, तो कितने वर्ष बढ़ी 4 वर्ष, ये कितना हो जाएगा 19 चौक 76, तो इसमें क्या करेंगे ये 19, तो ये इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 19 चौक 76, ये 4, ठीक है, तो 19 चौक 76 इसमें अपन ने भाग दे दिया, तो कितनी बार गया 4 बार गया, अब 15 थे 45, 15 चौक 60, ये क्या दे दिया 15 चौक 60, 60 में से अपन को क्या करना है, ये जो 60 है, ठीक है, ये 60, 15 चौक 60, ये अब 60 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 56, 60 में से 4 जाएगा तो 56, ये उसकी माँ की आयु आ गई, और ये क्या दिया 4 चौक 16, तो अब 16 दे दिया, अब ये कितना आ गया 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और ये 7 चौक 28, तो ये 4 चौक 16 और एक क्या आ गया इसमें 20, ठीक है, अच्छा ये यहाँ से आया 20 माइनस 4, तो ये 16, तो इसकी माँ की आयु कितनी है 56 और पुत्री की आयु कितनी है 16, तो ये माँ और पुत्री दोनों की आयु निकल गए, ठीक है। तो ये इसमें क्या कंफ्यूजन में इसमें दे रखा कि पहले इनका योग दे रखा इस प्रकार से, ये मान लो पुत्री है और ये इसकी माँ राधा, ठीक है, इन दोनों के आयु का अनुपात क्या दे दिया था, ये 4 वर्ष बढ़े, ये भी 4 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद इसने क्या बोला बाद बोला है, मतलब अगर पुत्री की आयु भी बढ़ेगी तो माँ की भी आयु बढ़ेगी, तो 4 वर्ष तो माँ की उम्र बढ़ी, ये 4 वर्ष राधा मतलब उसकी माँ की भी आयु बढ़ी और 4 वर्ष उसकी पुत्री की भी आयु बढ़ी, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, तो ये अपने को दिया था 68, 68 में अपन ने 8 जोड़ा तो कितना हो गया 76 हो गया, ठीक है, तो ये इस प्रकार से टोटल आयु कितनी हो गई थी 76, ये इस प्रकार से अपन ने इसको निकाला था। अब क्या दिया है इसके, अब ये पुत्र वाला आ गया, ठीक है,
अब इसको भी अपन एक प्रश्न को हल करके देख लेते हैं। अब क्या दिया, रवि तथा उसके पिता की आयु का योग कितना है। ये रवि आ गया, ये रवि, पहले अपन उसके पापा को लेते हैं। ये पिता है, ये रवि के पिता है, और ये रवि आ गया। ठीक है, अब इनकी आयु का अनुपात क्या दे दिया, रवि तथा उसके पिता की आयु का योग कितना है। पहले इनकी आयु का योग क्या है, 49 है, ये योग है, ये 49 है। अब क्या दिया प्रश्न में, 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना। अब क्या दे दिया, 4 वर्ष पहले, तो ये वर्तमान आ गया, ये वर्तमान, और ये कितना, 7 वर्ष पहले, क्या दे दिया, 7 वर्ष पहले, मतलब पूर्व, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, अब क्या दे दिया, 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना। बस अब क्या दे दिया, पिता की आयु, ये जो पिता की आयु है ना, ये इससे बढ़कर है। ठीक है, 4 गुना थी, 4 गुना थी, तो ये 49 है। अब पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना ज्यादा थी, कितने थे, 4 गुना, तो ये प्लस है, सॉरी ये क्या, 7 वर्ष पहले। अब ये तो इनकी आयु वर्तमान है, वर्तमान में इन आयु का योग कितना दिया, 49 दिया है, लेकिन 7 वर्ष पहले पुत्र और पिता की आयु कितनी थी, 7 वर्ष थी, ये दोनों का अनुपात में। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि पूर्व मतलब पहले की आयु है, अगर बाद बोलता तो अपन क्या प्लस कर देते, सॉरी ये क्या, अपन अगर बाद बोलते तो अपन इसमें क्या माइनस कर देते, लेकिन ये पूर्व बोला, अब पूर्व क्या है, क्या प्लस होगी, तो ये 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गया, ये 14, ये 14। ठीक है, अब क्या दे दिया इसने, ये पहले क्या है, ये 7 और 7, ये 49 दिया, ये 49। अब पहले की आयु और अभी, अब मान लो जैसे अभी मेरी आयु कितनी है, 28 वर्ष है मान लेते हैं, अगर 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले मतलब 28 में से 3 वर्ष माइनस चले आएंगे, 28 में से 3 वर्ष माइनस, मतलब आज मैं 28 साल का हूँ, तो 3 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी, 25 थी, क्योंकि 25 के बाद 26, 27, 28, 3 साल बढ़े, अगर 3 साल नहीं बढ़ती तो मेरी आयु कितनी रहती, 25 रहती। तो उसी प्रकार इसने क्या दे दिया कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व में पिता की भी आयु और पुत्र की भी आयु, 7 वर्ष पहले अगर दोनों की आयु माइनस करते हैं तो कितनी आ जाएगी, ये 49 में से 14 जाएगी तो 5, और ये इधर बचा 3, तो इनकी आयु कितनी आ गई, 35 आ गई, ये कितनी 35। अब क्या दिया गया इसमें, अब ये जो 7 वर्ष दिया है, 7 वर्ष पहले पिता तथा, अब 4 गुना, अब इसकी आयु कितनी दे दी, 4 गुना, अब 7 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे, 4 गुना है, अब इसने सिर्फ 4 गुना दिया है, अब 4 गुना इसका मतलब ये थोड़ी कि एक ही का लिखेंगे, 4 गुना का मतलब 1/4, अगर 7 गुना लिखता तो 1/7। अब पहले तो क्या इसमें अनुपात दिया जाता था कि ये 4:7 या 2:4 अनुपात दिया हुआ रहता तो अपन प्लस कर देते, लेकिन इसने क्या दे दिया कि 4 वर्ष मतलब 4 गुना। अब 4 गुना करने के लिए एक का गुणा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो एक का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 एक का 4। ठीक है, अब इसने क्या दे दिया, 4 गुना, ये अपने ये वाली संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या दे दिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब 4 गुना है, तो ये 1/, मान लो 4। अब क्या दिया, पिता, पिता का उम्र 4 गुना है और पुत्र की आयु 1 गुना है। ठीक है, ये अपन ने गुने में लिख दी, पिता की उम्र 4 और पुत्र की आयु 1। ठीक है, तो ये इनकी उम्र, ये इनका, अब इनका क्या दे दिया था, योग दे दिया था। अब ये 7-7 वर्ष पहले किए, 7 वर्ष पहले, ये भी 7 वर्ष, दोनों क्या है 7-7 करके 14, 49 में से 14 गए तो 35। अब इनकी आयु का योग कितना था वर्तमान में, 4 और 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से तो 35, 7 बार भाग गया। बस अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 28
तो 35 में अगर अपन ने ये कितना आ गया 7 चौक 28। अब इसका गुणा अपन किसमें करेंगे, ये जो 7 बचा है कितनी बार भाग गया, 7 बार गया, तो 7 चौक 28 और ये 7 एकम 7। अब इसने पूछा क्या, वर्तमान पूछा क्या, ये अपने को दिया हुआ है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब इसने क्या बोला कि वर्तमान, अब वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभी लेटेस्ट में जो अपनी उम्र चल रही है, जो वर्तमान में चल रहे, अगर पूर्व बोलता तो पहले क्या आयु, अगर बाद में बोलता तो अपन प्लस कर दे, लेकिन अपने को क्या दिया है वर्तमान में, तो वर्तमान में इनकी आयु क्या दे रखी है, वर्तमान में इसको तो अपन ने प्लस कर दिया, तो ये वर्तमान है, ये अनुपात में थे। अब इसमें ये 7 जोड़ देंगे और ये 7 जोड़ देंगे, तो 28 में 7 जोड़ा तो कितनी आ गई, पिता की आयु कितने आ गई, ये पिता है, ये इसका पिता, पिता कितने साल का हो गया 35 साल का, और इसमें अपन ने 7 जोड़ा तो कितना है 7 दूनी 14। ये पुत्र, पुत्र मतलब पुत्र का नाम क्या था रवि, ये 14 साल का। बस ये अपना प्रश्न हो गया, पुत्र 14 साल का और पिता 35 साल का। इसमें क्या दे दिया जाता है कि ज्यादातर योग दे दिया गया, उसमें अपन को जो गुना वाली संख्या दे रखे, अगर 4 गुना दिया है तो अपन ने 1/4 करा, 7 गुना दिया है तो 1/7 करा, योग दिया है तो 1 और 7 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। योग मतलब दोनों को प्लस, अगर छोटा बड़ा दे दिया जाता तो 1 और 5 के बीच में अपन अंतर निकालते तो कितना आता है 4। बस ये योग में मतलब अपन को प्लस करना है, अगर छोटा बड़ा दिया रहता तो अपन 4 में से कितने 1 माइनस करते तो 3 आ जाता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से योग और प्लस, योग और छोटा बड़ा और गुना उसमें दे रखा है, उसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो वर्ष दिया है, एक तो ये वर्तमान दिया है और ये पूर्व दिया है, पूर्व में अपन ने 7 को प्लस करा तो 14 हो गया, और ये क्या दिया है पिता, पिता कितने 35 साल का है, बस ये इतना हो गया, ये वाला 7 और 7 14, ये पुत्र की आयु हो गई रवि की, और ये 28 में 7 जोड़ा तो 35, ये पिता की आयु हो गई। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन आयु के प्रश्न, अपन एक प्रश्न और करते इसी प्रकार से, ताकि समझ में आसानी से आ जाएगा। ये अपन ने अभी कितने 4 क्वेश्चन कर दिए अपन ने। अब क्या करेंगे, अब मान लो इसने, अब इसमें नाम नहीं दिया हुआ, पहले की तरह ए और बी दे दिया, अब ए की आयु और बी की आयु, ये ए है और ये बी है, अब क्या दे दिया इनकी आयु का अंतर, अब ये ए है और ये बी, अब पहले क्या दे दिया था योग दे दिया था, फिर अपने को बड़ा दे दिया था, कितने साल का बड़ा है इतने साल का छोटा है, अब योग मतलब प्लस करते थे, बड़ा मतलब माइनस, छोटा मतलब माइनस, क्योंकि छोटा बड़ा में माइनस ही आता है। लेकिन अब प्रश्न में क्या दे दिया इसने, अब प्रश्न में ही दे दिया कि अंतर दे दिया, अब अंतर का मतलब तो माइनस होता है। ठीक है, अब मान लो ये ए की आयु और बी की आयु, ए की 14 है और बी की 16 है, इनकी आयु का अंतर कितना है 2 का, तो इसने अब पहले से ही अंतर दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे दिया है, सॉरी ये क्या दे, ए और तथा बी की आयु का अंतर कितना है 28 है, तो ये अपन अंतर लिख लेते हैं, ये अंतर कितने साल का है 28 साल का है। अब क्या दिया है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना, बस अब ये वाली लाइन अपने को समझना जरूरी है, ए की आयु बी की आयु से, क्या दिए ए की आयु 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना, क्या दे दिया गया है 3 गुना, अब इसने गुना दे दिया है, तो 3 गुना मतलब क्या करेंगे, सिर्फ 3 थोड़ी लिखेंगे, 1 गुना 3, तभी तो अपना अनुपात सही साथ बैठेगा ना, क्योंकि 1:3, बस ये इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 6 वर्ष पूर्व 3 गुना, तो 1:3:1, बस अब क्या दिया 3 गुना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, क्या करना है वर्तमान आयु। अब
इसने क्या बोला अंतर, एक तो यहाँ पे भी अंतर दे दिया। अब मान लो ये वर्तमान हो गया, ये वर्तमान। अब वर्तमान की आयु अपन अभी कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि इसने क्या दे दिया 6 वर्ष के बाद दे दिया। वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करना है, यहाँ पे भी 0 और ये भी 0, अपने को वर्तमान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो इसका अंतर क्या दे दिया है, ये 2, इसने प्रश्न में पहले ही दे दिया है। सॉरी बच्चों, ये अभी दिख रहा होगा, लाइट चली गई है, अभी देखते हैं। ये क्या दिया है, 3 है, ये यहाँ से इधर से आके दिख रहा। ये कितना है वर्तमान में, ये वर्तमान भी 0 और ये भी 0। अपन को वर्तमान आय ज्ञात करना है 6 वर्ष पूर्व। ये 6 वर्ष पूर्व क्या दिया, 3। ये 3 गुना बोला था, मतलब 3:1 दे दिया, ये अनुपात दिया है, तो ये 2 आ गया। अब ये क्या 28 है, अब इस 28 में अपन को 2 से भाग करना है, तो ये 28 है, 28 में 2 का, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ये 14 हो गया। अब 14 का गुणा अपन को 3 में करना है, और ये 14 का इसमें करा और ये 14 का इसमें करा, तो 14 एकम 14 और 14 ये 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 त्या 42। तो ए की आयु कितनी आएगी 42, और ये बी की आयु कितनी हो गई 14। ये ए की आयु कितनी आ गई 42, और बी की आयु 14, ये इन दोनों की आयु निकल गई। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ये जो 49 दिया है, अब क्या दे दिया, ये 42 दिया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को 28 वर्ष दे दिया। अब इसमें क्या कितने साल का बोला, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48। ये इसमें 6, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ये 42 है, 42 में 6 जोड़ा, ये 42 है, 42 में 6 वर्ष पूर्व बोला ना, तो पूर्व मतलब पहले, वर्तमान, ये अभी की आयु है, ये अभी की, अपन को वर्तमान, तो 6 वर्ष पूर्व बोला तो 6 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये 48, और 14 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये ए और बी की आयु अपनी निकल गई। ए की आयु कितनी है 48 वर्ष, और बी की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, अब इसकी क्लास अपन कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में करके बताएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।